यहोवा को धन्यवाद करें और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वह तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आज हीलिंग वीक का 5वां दिन है। आज हम विशेष रूप से हमारे देश के सभी राजनीतिक नेताओं और संपूर्ण राष्ट्र के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता ईश्वर उन लोगों को सद्बुद्धि प्रदान कर एवं सातों वरदानों से भर दे ताकि वे देश का संचालन भली भांति कर सके और राष्ट्र में शांति बना रहे। तो आइए हम अभी प्रभु के वचनों को पवित्र वचनों को भक्ति भाव से इस लघु नाटिका द्वारा सुने। उस डांस से चले गए। वे सीधों होकर और डेकापोलिस प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुंचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। ईसा ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आह भरी और उससे कहा, इफ्ता, अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन छूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोला। ईसा ने लोगों को आदेश दिया कि वे यह बात किसी से नहीं कहे, परंतु वे जितना ही मना करते थे लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संपूर्ण राष्ट्र के लिए प्रार्थना में शांति, एकता और नेताओं के लिए बुद्धि की याचना शामिल है। यह प्रार्थना देश की भलाई, सामाजिक न्याय और विभिन्न समुदायों के बीच भाईचारे के लिए भगवान से आशीष मांगते हैं। एक सामान्य प्रार्थना में ईश्वर से नफरत और विभाजन को दूर कर देश में प्रेम और सामंजस्य स्थापित करने का अनुरोध किया जाता है। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम अपने प्यारे देश और हमारे राष्ट्र के लिए आपके सामने आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमने हमें इस सुंदर भूमि पर रखा है। हे प्रभु, हम इस देश के
हर निवासी के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या भाषा के हो। सब पर आपकी आशीष बनी रहे। हमारे राष्ट्र के नेताओं को ज्ञान और विवेक दे, ताकि वे ईमानदारी से देश की सेवा कर सके। हमारे देश को हर प्रकार की बुराई, हिंसा और विभाजन से बचाए। लोगों के दिलों में प्रेम, एकता और भाईचारा भर दे, ताकि हम मिलकर एक शांतिपूर्ण समाज बना सके। गरीबों, बीमारों और बेसहारा लोगों को की रक्षा करें। हमारे देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और विकास को अपनी आशीष दे। हमें प्रार्थना करते हैं कि आपके राज्य की शांति और न्याय हमारे पूरे राष्ट्र पर स्थापित हो। यह सब हम आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। अभी हम हमारे सभी निवेदन को प्रभु के समक्ष रखें। आपका उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे शासनकर्ता पिता परमेश्वर, हम हमारे देश के सभी शासनकर्ता एवं नेताओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। प्रभु हमारे सभी नेताओं को विशेष आशीष एवं कृपा प्रदान कर, जिससे वे देश को ईश्वर सेवा ईमानदारी पूर्वक करें तथा जनहित के कार्यों के लिए अपने को संपन्न कर सके। प्रभु आप उन्हें विशेष बल एवं सामर्थ्य प्रदान कर, इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे चंगाईदाता प्रभु, आज हम सभी मरीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर हमारे हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के लिए जो गंभीर रूप से बीमार है। साथ ही हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पीड़ित है। पिता तू उन्हें अपने पवित्र हाथों से स्पर्श कर उन्हें आशीष दे। तू उन्हें चंगाई प्रदान कर, ताकि वे स्वस्थ होकर अपनी महिमा कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम सभी युवक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर जो लोग कुमार की ओर भटक गए हैं। हे पिता तू उन्हें सही मार्गदर्शन कर, उन्हें अपनी ज्योति से प्रकाशित कर, ताकि वे कुमार को छोड़कर सुमार्ग की ओर लौट सके। उन्हें सुबुद्धि प्रदान कर, ताकि वे सही और गलत की पहचान कर सके तथा अपना भविष्य उज्जवल बना सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे दया सागर प्रभु, आज हम उन लोगों के लिए आपसे विनती करते हैं जो लोग अनाथ है, जिसका कोई सहारा नहीं है। प्रभु तू भी सहारा बनकर अच्छा स्वास्थ्य दे और सांत्वना दे, ताकि वे अपने विश्वास को मजबूत कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अभी हम पिता ईश्वर से मिले सभी वरदानों के लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हमारे नेताओं और पूरे राष्ट्र के लिए हे परमेश्वर, हम आज आपके सामने कृतज्ञ हृदय से उपस्थित होते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर राष्ट्र के लिए, इसकी विविधता, इसकी संस्कृति और इसके लोगों के लिए। आपने हमें एक देश दिया जहां हम सीख सकते हैं, बढ़ सकते हैं और एक साथ मिलकर जीवन जी सकते हैं। हे प्रभु, हम अपने देश के सभी नेताओं के लिए विशेष धन्यवाद देते हैं। आपने उन्हें जिम्मेदारी और सेवा का अवसर दिया है। कृपया उन्हें बुद्धि, धैर्य और सच्चाई का मार्ग दिखाइए। उनके निर्णय न्यायपूर्ण हों, उनके कार्य ईमानदारी से भरे हों और उनके हृदय में जनता के लिए सच्चा प्रेम हो। जब वे कठिन परिस्थितियों का सामना करें, तब उन्हें सही मार्ग चुनने की शक्ति दीजिए। हमारे पूरे राष्ट्र में शांति, एकता और भाईचारा बना रहे। हमारे देश के लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना सिखाइए। नफरत की जगह प्रेम, विभाजन की जगह मेल मिलाप और डर की जगह आशा भर दीजिए।
पूरे राष्ट्र को सुरक्षित रखिए और हर नागरिक को प्रगति का अवसर दीजिए। सबों को जिम्मेदार नागरिक बनने की समझ दीजिए ताकि हर एक जन अपने कर्मों से देश को मजबूत बना सके और हमेशा सत्य, करुणा और न्याय के मार्ग पर चले। इन सभी आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आमीन। धन्यवाद प्रभु तुमको मिले मुझे वरदान, बने सदा तुमकी पावा। धन्यवाद प्रभु तुमको, कैसे करूं अदा तुम्हारा, शब्द नहीं भगवान। कैसे करूं अदा तुम्हारा, शब्द नहीं भगवान। खड़ा हूँ बस तेरे द्वार, खड़ा हूँ बस तेरे द्वार। धन्यवाद प्रभु तुमको, धन्यवाद प्रभु तुमको, मिले मुझे वरदान, बने सदा तुमकी पावा। धन्यवाद प्रभु तुमको। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में किया प्रकाश सारे में। हे संत मरिया हमारे लिए प्रार्थना कर, हे संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर। मृत विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया शांति में निवास करें। क्रूस का चिन्ह।